हेलो फ्रेंड्स, आज हम KVS 2023 का JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर वाला पार्ट था उसके 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आपका KVS का टियर 1 होने वाला है उसमें भी कंप्यूटर पूछी जाने वाली है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की। तो उसका भी जो डिफ़िकल्टी लेवल और जो पैटर्न होगा वो इसी तरीके का होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बाइनरी नंबर्स कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, बाइनरी नंबर्स। तो आपको जैसे पता है कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, दो ही होते हैं बाइनरी नंबर। बाई मतलब, ठीक है, तो दो ही होंगे ऐसे नंबर और वो होंगे 0 एंड 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which devices of computer systems convert human understandable data and instructions formed that computers understand and process। वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जिससे कि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में समझ सके। ठीक है, कंप्यूटर उसे समझ सके और उसे प्रोसेस कर सके। तो वो होती हैं आपकी कौन सी, इनपुट डिवाइसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इनपुट डिवाइसेस से ही आप कोई भी जो डेटा है उसे इनपुट करते हो कंप्यूटर में, और फिर वो जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो ही उसको उस डेटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं जिससे कि कंप्यूटर उस चीज़ को समझ पाए और उसको समझ के आगे उस डेटा को प्रोसेस कर पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ROM स्टैंड्स फॉर, ROM स्टैंड्स फॉर। तो ROM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रीड ओनली मेमोरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPU स्टैंड्स फॉर। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं और अभी आप आगे देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से हल्के, उनका लेवल जो है वो अप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि iOS, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, ये सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो MS ऑफिस है ये तो सॉफ्टवेयर है ना। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट ये सब आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा MS ऑफिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is the largest memory unit compared to the other available options। इसमें से जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है, ठीक है। किलोबाइट है, गीगाबाइट है, पेटाबाइट है या मेगाबाइट है। तो देखो, किलो तो सबसे छोटी है, फिर मेगा, फिर गीगा, एंड जो सबसे बड़ी होगी वो आपकी होगी पेटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा पेटाबाइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रिफर्ड मोस्ट टू राइट अ फॉर्मल एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे एक फॉर्मल एप्लीकेशन को लिखने के लिए। तो ऑब्वियस है कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी होगी तो हम MS एक्सेल तो यूज़ करेंगे नहीं, ना ही MS पावर पॉइंट और ना ही MS एज, हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next is the most popular combination of shortcut keys to paste some copied content in most office applications is। अब देखो, इसमें आंसर ना Ctrl+C दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन पेस्ट करने के लिए तो Ctrl+V का यूज़ करते हैं। Ctrl+C तो कॉपी के लिए किया जाता है ना। और यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि कौन सी शॉर्टकट की को हम किसी भी कंटेंट को कॉपी करके अगर हमें पेस्ट करना हो तो हम किसे यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर ना Ctrl+V होगा, ठीक है। तो Ctrl+V पे ही हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई-गवर्नेंस इन इंडिया। अब ये थोड़ा सा आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा, ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को नहीं आता होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है IT अमेंडमेंट एक्ट 2008, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया था IT अमेंडमेंट एक्ट, इसी से जो है वो ई-गवर्नेंस फ्रेमवर्क को जो है वो अथॉरिटी मिली थी, लीगल हुआ था वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो एक वैन का एग्जाम्पल है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। Now next question is which of the following is generally the default extension of a spreadsheet created using Excel।
ठीक है। तो एक्सेल के लिए हम कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका .xlsx। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। ठीक है, तो सबसे पहले तो RDBMS की फुल फॉर्म क्या है, ये होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन एग्जाम्पल नहीं है इसका, तो इसका एग्जाम्पल होगा MS एक्सेल। ठीक है, बाकी सब जो है वो आपका ओरेकल और ये जो भी हैं SQL सर्वर, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकफ्री प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि हम इसे अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं ताकि कोई वायरस जो है वो अटैक ना कर सके, तो ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कॉपी और रेप्लिकेट इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर्स अक्रॉस अ नेटवर्क। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को कॉपी या रेप्लिकेट कर ले, ठीक है, नेटवर्क के अक्रॉस, ये कौन से होते हैं, इन्हें हम स्पैम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो खुद से ही मतलब जो रेप्लिकेट हो जाए, खुद ही कॉपी कर ले अपने आप को बहुत लार्ज जो है वो नेटवर्क में, तो इसे स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एंश्योर्ड विद अ डॉक्यूमेंट विद डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर लिखा हुआ है, वो यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है पूरा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम डिजिटल सिग्नेचर से जो है जिसे हम वो नहीं कर सकते, ठीक है, इंश्योर नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेशन तो होगा ही होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी भी होगा ही होगा, कांट बी मॉडिफाइड वंस सेंट ये भी होगा, बट नॉट रीयूजेबल ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है जिसके थ्रू आपके सिस्टम में वायरस एंटर करे, तो ये आपका होगा क्या, इसका आंसर होगा आपका प्रिंट आउट। ठीक है, प्रिंट आउट से थोड़ा ना कोई वायरस एंटर करेगा, प्रिंट आउट तो एक हार्ड कॉपी होती है जो हम किसी भी जो है डेटा का हम निकालते हैं। बाकी पेन ड्राइव, ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोडेड प्रोग्राम, इन सब के थ्रू जो है वो वायरस हमारा एंटर कर सकता है। Now next question is identify the type of cyber security attack from the following options in which malicious send messages pretending to be a trusted person or organization to manipulate a resource them to perform actions like installing a malicious file or software, clicking a malicious divulging sensitive information। तो ये होता है आपका लास्ट वाला ऑप्शन है plagiarism। ठीक है, now next question is which of the following allows a user to send an additional file along with the email। तो जैसे कि आपने देखा होगा जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो हम साथ में उसके क्या भेजते हैं, अटैचमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अटैचमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्विच इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में स्विच क्या है, तो स्विच जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में ना एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस है। Now next and last question is which of the following is one of the standard file extensions of an image file। ठीक है, आपको पता है कि इमेज फाइल की जो एक्सटेंशन होती है ना वो .jpg होती है। ठीक है, ये आपने सुना होगा काफ़ी बार। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 .jpg। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे जो कि आए हुए थे आपके KVS JSA 2023 के एग्ज़ाम में, और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाएंगे। ये उसकी शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, और उसमें भी कई सारी शिफ्ट्स हुई थी जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।